बच्चे हो या बड़े, सबको, हर किसी का ये सपना होता है कि इंग्लिश बोले। और सब लोग बस यही कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश को पढ़ें, सीखें, कैसे भी करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। जिसके लिए हमें जो है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, बस तैयार हो जाइए। चलिए, मेरे साथ जो है वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों को कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग बताने वाली हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सटेंड 11। तो चलिए हम शुरू करते हैं छोटे छोटे शब्दों के साथ। एस को हम एच पढ़ते हैं। एच का मतलब होता है जैसा। एच आई एस को हिच पढ़ेंगे। हिच का मतलब होता है उसका। WAS को वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब होता है था। WITH को विथ पढ़ेंगे। विथ का हिंदी मतलब होता है साथ। ONE को वन पढ़ते हैं। वन का मतलब होता है एक। HOT को हॉट पढ़ते हैं। हॉट का मतलब होता है गरम। BUT को बट पढ़ते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। ANA को एना पढ़ते हैं। एना का मतलब एना ही होता है। THIS को दिस पढ़ते हैं। दिस का मतलब होता है यह। GET को गेट पढ़ते हैं। गेट का मतलब होता है पाना। LOOK को लुक पढ़ते हैं। लुक का मतलब होता है देखना। NEVE को नेवर पढ़ते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ABOUT को अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। SOME को सम पढ़ते हैं। सम का मतलब होता है कुछ। ONCE को वंस पढ़ते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। MUCH को मच पढ़ते हैं। मच का मतलब होता है अधिकता। SHALL को शैल पढ़ते हैं। शैल का मतलब होता है। MONE को मनी पढ़ते हैं। मनी का मतलब होता है धन। ठीक है, धन। मनी का मतलब होता है धन। तो लुक का मतलब होगा नेवर। लुक का मतलब होता है देखना। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। OFTEN को हम ऑफिन पढ़ते हैं। ऑफिन का मतलब होता है अक्सर। LATER को लेटर पढ़ेंगे। लेटर का मतलब होता है बाद में। SOON को सून पढ़ते हैं। सून का मतलब होता है जल्दी। TODAY को टुडे पढ़ते हैं। टुडे का मतलब होता है आज। ALWAYS को ऑलवेज पढ़ते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। NEED को नीड पढ़ते हैं। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। WILL को विल पढ़ते हैं। विल का मतलब होता है इच्छा। THINK को थिंक पढ़ते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना। नेक्स्ट पेज देखते हैं। HAPPY को हैप्पी पढ़ेंगे। हैप्पी का मतलब होता है खुश। FORGET को फॉरगेट पढ़ते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। SLOW को स्लो पढ़ेंगे। स्लो का मतलब होता है धीमा। FIGHT को फाइट पढ़ते हैं। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। WINE को वाइन पढ़ते हैं। वाइन का मतलब होता है शराब। THERE को देयर पढ़ते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ। ROSE को रोज पढ़ते हैं। रोज का मतलब होता है गुलाब। ठीक है, रोज का मतलब होता है गुलाब। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक से सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। PLEASE को प्लीज़ पढ़ते हैं। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। PLAST को प्लास्ट पढ़ते हैं। प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्ट। PLANT को प्लांट पढ़ते हैं। प्लांट का मतलब होता है पौधा। PLAY को प्ले पढ़ेंगे। प्ले का मतलब होता है खेलना। BROWN को ब्राउन पढ़ते हैं। ब्राउन का मतलब होता है भूरा। BREAK ब्रेक पढ़ते हैं। ब्रेक का मतलब आप बताइए। BREAD को ब्रेड पढ़ते हैं। और BRAND को ब्रांड पढ़ते हैं। BRICK को ब्रेक पढ़ते हैं। तो इतनी दिनों से मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ, उसकी हिंदी मीनिंग भी बताती हूँ। तो आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोगों का टेस्ट है। तो ये जो 5 वर्ड्स नीचे दिए हुए इसकी हिंदी मीनिंग आप बताएंगे। प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया, हिंदी मीनिंग आप लोग बताइए। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या सीखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है।
GAME को गेम पढ़ते हैं, गेम का मतलब होता है खेल। SAME को सेम पढ़ते हैं, सेम का मतलब होता है वही। FAME को फेम पढ़ते हैं, फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। LAME को लेम पढ़ते हैं, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। GATE को गेट पढ़ते हैं, गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। FATE को फेट पढ़ते हैं, फेट का मतलब होता है भाग्य। HATE को हेट पढ़ते हैं, हेट का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। DATE को डेट पढ़ते हैं, डेट का मतलब होता है तारीख। RATE को रेट पढ़ते हैं, रेट का मतलब होता है दर, ठीक है। HOLE को होल पढ़ते हैं, होल। POLE को पोल पढ़ते हैं। SOLE को सोल पढ़ते हैं। TOLE को टोल पढ़ते हैं। MOLE को मोल पढ़ते हैं, मोल, ओके। देखिए अब लिखा है आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आई का हिंदी मतलब होता है मैं, जैसे कहते हैं ना आई एम अ टीचर। WE का वी पढ़ेंगे, वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम। YOU को यू पढ़ेंगे, यू का मतलब होता है तुम। THEY को दे पढ़ते हैं, दे का मतलब होता है वे। IT को इट पढ़ते हैं, इट का मतलब होता है यह। MY को माई पढ़ेंगे, माई का मतलब होता है मेरा। OUR को आवर पढ़ते हैं, आवर का मतलब होता है हमारा। YOUR को योर पढ़ेंगे, योर का मतलब होता है आपका। THEIR को दियर पढ़ते हैं, दियर का मतलब होता है उनका। ME को मी पढ़ते हैं, मी। US को अस पढ़ते हैं, MAY को मे पढ़ते हैं। CAN को कैन पढ़ते हैं, ठीक है। और WITH को विथ पढ़ते हैं, विथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी मीनिंग जो है, ये जो 5 वर्ड्स हैं उसकी हिंदी मीनिंग आप लोग बताइएगा। अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है मैंने 12 खड़ी भी वीडियो की अपलोड करी है, आप जाकर ज़रूर देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। थैंक्स फॉर